ये भगवती मनोकामना देवी है, जमीन से स्वयं प्रकट हुई है। भगवती की ये अकेली ऐसी ये प्रतिमा है। छत्तीसगढ़ में जो चंडी माता और खल्लारी माता का जो महत्व है वो लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आप इसके पहले भी कुछ मांगे थे, पूरा हुआ था? जी बिल्कुल। के लिए यहाँ पर 8021 ज्योति जलवाई हुई है। कोर्स की व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि कुछ दिन पहले एक उम्रदराज भालू की मृत्यु हो गई थी। पूरे देश में नवरात्रि की काफी ज्यादा धूमधाम है। इस नवरात्रि को विशेष रूप से मनाया जाता है। इस समय मां चंडी के प्रसिद्ध दरबार में हम उपस्थित हैं, जिसकी काफी ज्यादा मान्यताएं हैं। इसकी 3 विशेषताएं हैं जो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। महासमुंद जिले से बागबारा ब्लॉक के शहर से 4 किलोमीटर दूर यह चंडी माता मंदिर का पहाड़ स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माँ जो चंडी का पहाड़ है काफी सुगम है। सिर्फ नीचे से ऊपर आने में 10 मिनट का समय लगता है और विकलांगों और दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए यहाँ पर समिति द्वारा गाड़ी की व्यवस्था की गई है, जो उनके दर्शन के लिए काफी सुलभ और सरल उपलब्ध है। आइए हम आपको माँ चंडी के दर्शन कराते हैं और उनकी जानकारियां देते हैं। इस समय हम चंडी के दरबार में आ गए हैं। आइए सबसे पहले आपको मैं माता दर्शन कराता हूँ और उसके पास जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या विशेषता है। हमारे साथ यहाँ पर पंडित जी हैं, हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे। जी पंडित जी, सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे। पंडित जी, इस नवरात्रि में और इस चंडी की क्या विशेषता है, पूजा पाठ का क्या बात है? ये नवरात्रि में भगवती की बहुत ही विशेषता होती है और ये भगवती मनोकामना देवी है, जमीन से स्वयं प्रकट हुई है। प्रकट होने के साथ ही साथ भगवती जो है दक्षिण मुखी है और जो देवी की हम नवरात्रि में और इनका पूजन करते हैं, मनोकामना करते हैं, माँ भगवती उन भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। ऐसी स्वनिर्मित मूर्ति और भी कहीं है क्या? जी ऐसा तो सुने नहीं है, लेकिन भगवती की ये अकेली ऐसी ये प्रतिमा है। तो आपने सुन लिया कि माँ चंडी का जो यह दरबार है, यह स्वनिर्मित मूर्ति है माँ चंडी के जो निकली हुई है। ऐसी पंडित जी के अनुसार और कहीं देखने को दुर्लभ मूर्ति नहीं मिलती है और यह दक्षिण मुखी होने के कारण मतलब साधना के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। हमारे साथ श्रद्धालु हैं, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि माँ चंडी में दर्शन करने आए हैं, क्या क्या देखे और क्या कहना चाहेंगे। जी सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। जी मेरा नाम नयन चौधरी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं रायपुर से आया हूँ। आप चंडी माता दर्शन किए हैं, क्या कहेंगे और क्या मान्यता है और क्या कहेंगे आप? जैसा कि शारदीय नवरात्रि चल रहा है और इस नवरात्रि का अलग ही एक महत्व है और छत्तीसगढ़ में जो चंडी माता और खल्लारी माता का जो महत्व है वो लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सदियों से इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है और आज करीब मैं 10 साल से इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही सुखद अनुभव रहा है कि माता का दर्शन हमको हर नवरात्रि में मिलता रहता है। हम लोग अपने सब परिवार के साथ और मेरे परिवार के जितने भी लोग हैं जो हम लोग से जुड़े हुए सभी इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ मंदिर पे आने पे। आप ये बताएं माँ चंडी दरबार में क्या मांगा है और क्या कहेंगे आप? अब वो चीज तो गोपनीय है, बट जो भी मांगा पूरा हुआ है साल भर के अंदर। आप इसके पहले भी कुछ मांगे थे, पूरा हुआ था? जी बिल्कुल। इस चंडी माँ की 3 विशेषताएं थी। एक पंडित जी ने बताया कि यह स्वनिर्मित मूर्ति है, दक्षिण मुखी है, जिसका पूजा में विशेष महत्व रखता है। दूसरा श्रद्धालु ने बताया कि मनोकामना पूर्ण होती है। अब हम यहाँ के ज्योति के बारे में भी जान लेते हैं। हमारे साथ इस समय कार्यवाहक अध्यक्ष है चंडी मंदिर समिति के। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कितनी ज्योति जली है और यहाँ जो भक्त लोग आते हैं काफी बड़ी संख्या में, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है। कि सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। जी मेरा नाम नंद कुमार चंद्राकर है। मैं श्री चंडी माता मंदिर ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर पदस्थ हूँ। चंद्राकर जी, यहाँ कितनी ज्योति जलाई गई है और श्रद्धालुओं की काफी संख्या को देखते हुए क्या क्या व्यवस्था रखी गई है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। यहाँ श्रद्धालु जो है दूर दूर से यहाँ पर पहुँचते हैं। उन लोगों ने अपनी मनोकामना के लिए यहाँ पर 8021 ज्योति जलवाई हुई है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु अपना ज्योति जलाते हैं और यहाँ पर लोगों की रुकने के लिए धर्मशाला और भंडारे की भी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। महासमुंद जिले में सबसे सर्वाधिक ज्योत भी माँ चंडी के दरबार में ही जलती है। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाएं दी गई हैं, जैसा यहाँ के कार्यकारी अध्यक्ष ने बताया है।
आपको बताए थे कि हम 3 विशेषता बताएंगे, 2 विशेषताएं तो बता दिए। इस माँ चंडी में तीसरी विशेषता है, यहाँ भालू आते हैं, दर्शन करने आते हैं। हम कैमरामैन को कहेंगे, दिखाएंगे, काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पर दर्शक भी मौजूद है। और आपको मैं बता दूं कि इस बार फॉरेस्ट विभाग के द्वारा काफी ज्यादा संख्या में भालुओं की मतलब श्रद्धालुओं तक न पहुंच पाए, उसकी काफी ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आइए हमारे साथ यहाँ के रेंजर हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। मैं लोकनाथ दुरु, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बागबाहरा। इस बार भालू के लिए ये विशेष व्यवस्था क्यों की गई है? भालू की फोर्स की व्यवस्था इसलिए की गई है क्योंकि कुछ दिन पहले एक उम्रदराज भालू की मृत्यु हो गई थी और आने वाले समय या भविष्य में कोई अन्य वन्य प्राणी की कोई घटना ना घटित हो, इस दृष्टिकोण से फोर्स की संख्या भारी भीड़ को देखते हुए लगाई गई है। भालू यहाँ पर अक्सर आते हैं, काफी लंबे समय से भालू इस माता चंडी दरबार में आ रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं और अभी तक किसी को इन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बावजूद भी इतना फोर्स रखने के पीछे क्या कारण है? देखिए, वन्य प्राणी, हिंसक वन्य प्राणी होते हैं, कभी भी किसी के ऊपर हमला कर सकते हैं। सुरक्षा के उपाय के दृष्टिकोण से ये फोर्स लगाई गई है ताकि किसी भी प्रकार की आम पब्लिक को कोई नुकसान ना हो। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी भी हमारे पीछे भालू आप देख सकते हैं कि भालू स्पष्ट घूम रहे हैं और श्रद्धालु लोग इसके दर्शन कर रहे हैं। इस माता चंडी के दरबार में प्रतिदिन श्रद्धालुओं के साथ भालू भी यहाँ आते हैं और माता का दर्शन करते हैं और प्रसाद खाते हैं। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24 महासमुंद।